भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, नवरात्रि खत्म होने को आ गई है और अभी भी बहुत सारे लोगों के मन में ये कंफ्यूजन है कि नवरात्रि की जो नवमी है वो 12 अक्टूबर को कब खत्म होगी। बहुत सारे लोग तो क्या सोचते हैं कि 11 अक्टूबर को ही नवमी खत्म हो जाएगी, जो कि पूर्णतः गलत है। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपको हर एक चीज मैं आपको बताने वाला हूँ कि नवमी जो है वो कब खत्म होगी, दशहरा कब से लगेगा, अष्टमी कब खत्म होगी, आपको अपना जो व्रत है वो कब खोलना है, कब मतलब व्रत खोलना है, तोड़ना है, आपको अपना भोजन है वो कब करना है, आपको जो विसर्जन है माता जी का वो कब करना है, सब का जो सवाल का जो जवाब है अभी मैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो बस पूरा का पूरा ध्यान से सुनिएगा। जो लोग 9 दिन का व्रत कर रहे हैं तो उनको अपना जो व्रत है वो कब खोलना है, उसके साथ साथ जो लोग नवमी का जो व्रत है वो कब करेंगे, कन्या भोजन कब कराएंगे, विसर्जन कब करना है, भंडारा क्या है, पूरा का पूरा आपको बताने वाला हूं। तो एक एक चीज़ ध्यान से समझिएगा और एक एक चीज़ ध्यान से करिएगा, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहली बात तो जो इस बार अष्टमी नवमी थे एक ही दिन है। बहुत सा सब लोग को ये पता है कि जो अष्टमी है और नवमी है वो इस बार क्या है, एक ही दिन है, ठीक। ये तो आपको पता है कब है, 11 अक्टूबर को। लेकिन एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, अगर आपको नवमी का कन्या भोजन कराना है तो आपको 12 अक्टूबर को कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा, अगर आपको नवमी का कन्या भोजन अगर आपको कराना है ना तो आपको क्या कराना पड़ेगा, 12 अक्टूबर को ही कराना पड़ेगा। क्यों 12 अक्टूबर को कराना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको क्यों कराना पड़ेगा। उसके पीछे के बहुत सारे कारण हैं। देखिए, सबसे पहले तो इस बार जो अष्टमी थी ना वो अष्टमी कब से कहाँ कब तक चली है। अष्टमी आपको 10 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे से लेके 11 अक्टूबर को दिन शुक्रवार को दोपहर 12 बजे तक चली है, 12:07 तक। और 11 अक्टूबर को 12:07 के बाद नवमी का महापर्व लग गया है। लेकिन ये नवमी कब तक चलेगी, नवमी चलेगी 12 अक्टूबर को सुबह 10:30 तक। कब तक, फिर से बता रहा हूँ, 10:30 तक चलेगी नवमी हमारी, ठीक है ना। तो देखिए आपको करना क्या है, 10:30 तक हमारी नवमी रहेगी 12 तारीख को। तो अगर आप नवमी की कन्या भोजन करा रहे हैं तो आपको 12 अक्टूबर को ही कराना है, क्योंकि 12 अक्टूबर को ही नवमी मान्य होगी। तो आपको क्या करना है, सुबह सुबह आपको कन्या भोजन करा देना है। साथ साथ अगर आपको हवन करना है नवमी का तो आपको 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को ही कर लेना है शाम को, ठीक है ना। ये पूज्य गुरुदेव ने ही बताया है, बहुत बड़ी खबर मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, बहुत बड़ी जो एक सूचना है वो आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, इसीलिए मैं आपको पहले से ही सचेत कर रहा हूँ। तो आपको करना क्या है, उसके साथ साथ जो दशहरा होगा वो दशहरा 12 अक्टूबर दिन शनिवार को मतलब सुबह 10:30 के बाद लग जाएगा, ठीक। तो अगर आपको पारण करना है, जैसे अब हम पारण की बात कर लेते हैं कि जो व्रत खोलना है कब खोलना है, तो आपको 12 अक्टूबर को ही खोलना है व्रत 10:30 के बाद, क्योंकि तभी दशमी का जो तिथि है लगेगी, दशहरा तभी लगेगा, ठीक है ना। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, सुबह ही खाना खा लेंगे, सुबह ही व्रत तोड़ देंगे। तो आपको बिल्कुल भी व्रत ऐसा नहीं खोलना है। व्रत आपको कब खोलना है, 10:30 के बाद, ठीक है ना, पहली चीज। अब हम बात करते हैं कन्या भोजन का। तो कन्या भोजन का ये तो मैंने कराया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, भंडारे का जो कन्या भोजन कराते हैं, जैसे भंडारा करते हैं, माता जी विसर्जन मतलब जो रखते हैं उनका विसर्जन जो होता है उनको करते हैं। तो पहले सबसे पहले भंडारे के पहले क्या करते हैं, कन्या भोजन कराते हैं। तो अगर आपको कन्या भोजन कराना है तो आपको कब कराना है, 10:30 के बाद। जो दशमी का कन्या भोजन है ना, विसर्जन का जो भंडारा का होता है, तो 10:30 के बाद कराइएगा। फिर बात आती है विसर्जन की। तो आपको मैंने बता दिया कि दशमी कब लगेगी, 10:30 के बाद जो है तो दशमी लगेगी। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, विसर्जन आप कर सकते हैं, ठीक ना। तो 10:30 के 12 अक्टूबर के बाद ही दशहरा लगेगा। तो आपको क्या करना है, 12 अक्टूबर के बाद ही आपको जो विसर्जन है, तो माता जी का विसर्जन फिर उस पूरा दिन, दशमी है वो पूरा दिन है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, उसके बाद 10:30 के बाद 12 अक्टूबर के बाद कितनी समय भी आप उसको कर लीजिए, उससे आपकी मतलब हर एक चीज़ सही होगा। तो अष्टमी मैंने बता दिया, नवमी बता दिया, कन्या भोजन बता दिया, आपको जो हवन होगा वो बता दिया, और साथ साथ में आपको विसर्जन भी बता दिया, व्रत कब खोलना है वो भी बता दिया, हर एक चीज़ बता दिया, ठीक है ना। अब इसमें से बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, जैसे नवमी और दशमी में अभी भी कन्फ्यूजन कि भाई नवमी कब से कब तक है। तो देखिए, नवमी आज मैं आपको बता रहा हूँ 11 अक्टूबर को दोपहर 12 12:30 से नवमी लग जाएगी, और कल 12 अक्टूबर को सुबह 10:30 तक रहेगी। तो उसके पहले ही आपको कन्या भोजन करा लेना है, और व्रत खोलना है तो 10:30 के बाद ही खोलना है, ठीक। क्योंकि जो दशहरा है, जो दशमी है वो कब लगने वाली है, 10:30 के बाद। अब हम कुछ उपाय की बात कर लेते हैं कि माता जी को खुश करने के लिए कुछ उपाय मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है,
इस उपाय में आपको 11 लाल चूड़ी लेनी है और 11 लाल चूड़ी लेने के साथ-साथ आपको क्या करना है और 11 लाल चूड़ी तो ले लिया। अब 11 लाल चूड़ी लेने के बाद आपको एक लाल चुनरी ले लेनी है। क्या-क्या लेनी है? एक लाल चुनरी ले लेनी है और 11 लाल आपको चूड़ी लेनी है, ठीक? अब देखिए क्या हो जाएगा, देखिए जो चूड़ी है वो एक कलर की होनी चाहिए, केवल और केवल लाल। बहुत सारे लोग गलतियाँ क्या करते हैं ना कि वो जो चूड़ी लेते हैं ना वो अलग-अलग कलर की ले लेते हैं। कोई पीली भी ले लेगा, 3-4 हरी ले लेगा, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है ना? इस चीज़ का आपको भी ध्यान रखना है कि जो चूड़ी ले रहे हैं वो एक किस्म की ही चूड़ी होनी चाहिए, ठीक है? साथ-साथ चुनरी लेना है तो चुनरी में आपको थोड़ा-सा क्या करना है, लाल चंदन भी लगा देना है, ठीक? लगा दिया, हर एक चीज़ अच्छे से कर लिया। अब देखिए आपको करना क्या है, ये लेके आपको पहुँच जाना है कहाँ, सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुँचेंगे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे ही आप शिव मंदिर पहुँचेंगे सबसे पहले आपको माता शोक सुंदरी को प्रणाम करना है। माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है वो अगले उपाय में बताऊँगा, लेकिन उसके पहले शिव मंदिर को प्रणाम करके आपको माता जी के मंदिर जाना है जहाँ माता जी की मूर्ति है। तो आप माता जी की मूर्ति पहुँच गए। अब माता जी के आपको सबसे पहले क्या करना है, माता जी के आपको चरणों पे ये रख देना है। क्या कर रख देना है, माता जी के चरणों पे आपको रख देना है। अब माता जी के चरणों पे जैसे ही आप रखेंगे, रखने के बाद जो कोई भी इच्छा मनोकामना होगी वो आपको मांग लेनी है कि माता मेरी ये मनोकामना है, जो कुछ भी आप मांग लीजिए। मांगने के बाद आपको करना क्या है, चुपचाप केवल और केवल मांगने के बाद आपको क्या करना है, केवल और केवल हर एक चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मांगने के बाद आपको क्या करना है, जो चुनरी है वो माता को ओढ़ा देनी है अच्छे तरीके से। और माता को जब आप वो चुनरी जो है वो ओढ़ा देंगे, तो ओढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, ओढ़ाने के बाद जो चूड़ी है वो आपको माता जी के हाथों में पहना देंगी। अगर जो चुनरी वो जो मतलब मूर्ति है, तो मूर्ति का जो हाथ है अगर वो बड़े हैं तो आप पहना दीजिए, अगर हाथ छोटे-छोटे हैं तो आप स्पर्श करा के उसको क्या कर देना है, आपको चुपचाप रख देना है, ठीक? रख दिया बस। ये था दूसरा उपाय, मनोकामना आप मांग लीजिएगा। उसके साथ-साथ आपको एक पान का पत्ता लेना है। अब ये कहाँ लेके जाना है, शिव मंदिर। तो आपको क्या कर लेना है, एक पान का पत्ता जो कि कहीं से भी कटा-फटा नहीं होना चाहिए, अच्छा बिल्कुल हरा होना चाहिए, ठीक? तो पान का पत्ता लिया, पान का पत्ता लेने के बाद आपको क्या करना है, उसमें शहद का अच्छे तरीके से लेपन कर दीजिए। अब जैसे आप शहद का लेपन करेंगे, शहद का लेपन करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने शहद का लेपन किया, शहद का लेपन करने के बाद उसको लेके पहुँच जाना है कहाँ, सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब आप बोलोगे शिव मंदिर, देखिए शिव मंदिर की जो जलाधारी है ना उसमें माता शोक सुंदरी की जगह होती है, लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न आता है कि आखिर कहाँ होती है। बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं, जाते हैं और शिव मंदिर में बाबा भोलेनाथ को ही अर्पित करके आ जाते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करनी है, आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर ही अर्पित करनी है। लेकिन जगह कहाँ होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों-बीच। तो आपको करना क्या है, चुपचाप आपको अर्पित करके, पान का पत्ता है जो अर्पित करके मनोकामना मांग के चुपचाप आ जाना है, बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा मनोकामना है, सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना है वो अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी।